बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खान टेक्निकल स्कूल। तो आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसका मुकम्मल प्रोसेस आपको इस वीडियो में करके दिखाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिस सीट पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने उस सीट की जो फ़ीस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो आपने बैंक में पे करनी है। और आपने बैंक ब्रांच का कोड जो है वो लाजमी पता करना है, क्योंकि आपने ऑनलाइन यहाँ पर उसको इंटर करना होता है। तो आप आ जाइए गूगल में और यहाँ पर आप टाइप कीजिए FPSC और इसको इंटर कर दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले जो आपके पास लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपने चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये ऊपर चल रहा होगा, ऑप्शन होगी डाउनलोड। यहाँ पर आपने आ जाना है डाउनलोड, और यहाँ पर ये चालान फॉर्म, ये 16 एंड अबव, ये आपने जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास ये चालान फॉर्म आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लें और इसको फिलअप करके बैंक में जो है वो फीस सबमिट कर दें। इसके बाद आप वापस आएँ अपने इंटरफेस पर, और यहाँ पर आपके पास ये ऊपर ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप CSS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वन पर क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके पास अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको फिल करने के लिए आपके पास 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ये फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो पोस्ट जिस पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी पोस्ट को तलाश कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर उस जॉब की जो मुकम्मल डिटेल शो हो जाएगी। इसको आप एक अच्छी तरह एक दफ़ा रीड कर लें, एज वगैरह, और जॉब ड्यूटीज़ भी शो हो जाएंगी। ये तमाम आप रीड कर लें, क्वालिफ़िकेशन, और उसके बाद आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपके CNIC नंबर का। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर इस कॉलम में इंटर करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपने जिस डेट को फ़ीस जमा कराई थी बैंक में, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आप वो ये सिलेक्ट करेंगे आपने कितनी फ़ीस पे की, वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो कॉलम आएगा वो आएगा कि किस बैंक में आपने पे की, नेशनल बैंक में, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपने अपने ब्रांच कोड जहाँ पर लिखनी है, जहाँ पर आपने फ़ीस सबमिट की उसका कोड। और उसके बाद बैंक लोकेशन आप यहाँ पर डालेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक है। आप जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, नीचे ये फ़ीस की डिटेल हुई है कि किस सीट के लिए कितनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो है अपना डोमिसाइल का जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ये तरीक़ेकार आपको देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने सेलेक्ट करनी है। तो नीचे आपका वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा सीट के रिलेटेड किस सूबे की है। उसके बाद आप मेल हैं फ़ीमेल हैं, आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका मज़हब कौन सा है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में आप किस सेंटर में अपना टेस्ट रखना चाहते हैं, उस शहर का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। वो सिलेक्ट करें जो आपके घर के करीब सेंटर हो, जो शहर आपके करीब हो। और उसके बाद आप इंटरव्यू भी वहाँ पर रखें जहाँ पर आपको करीब पड़ता हो। यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे तमाम सेंटर। और उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिलेटेड है इस पोस्ट के, तो यस कर दें इसको। और उसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी जो डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसके ज़रिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, अगर हैं तो यस कर दें, नहीं तो नहीं कर दें। और उसके बाद इस तरह का कोड आपके सामने होगा, वो सेम कोड आपने इस कॉलम में एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आप प्रोसेस 2 पर क्लिक करें, प्रोसीड टू स्टेप 2 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसको फिल करने के लिए आपके पास 30 मिनट होंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ 30 KB से कम ना हो। ये साइज़ आपने कैसे कम करना है अपने लैपटॉप मोबाइल में, तो ये इसके पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो देखकर आप अपना फ़ोटो भी 30 KB तक कर सकते हैं।
फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपने जो कॉलम फिल करने हैं, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप अपने शनाख्ती कार्ड पर जो इशूइंग डेट है, कब वो जारी हुआ था, वो डेट आपने यहाँ पर एंटर कर लेनी है इस कॉलम में। कॉलम के साथ ये कैलेंडर का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये ईयर इस तरह सेलेक्ट करेंगे और मंथ यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और ये डेट जो है वो इंटर हो जाएगी। उसके बाद होता है कि आपने अपना नेम जो है वो इंटर करना है यहाँ पर, जो मुकम्मल नेम है आपका ट्रांसक्रिप्ट पे, सनद पे, या शनाख्ती कार्ड पे, वो आपने मुकम्मल नेम यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में अपने फादर का, अपने अब्बू का नेम जो है वो इंटर करना है यहाँ पर इस कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, बहुत केयर के साथ। आपने सेम इसी तरीके से जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, इस तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ओवर एज हैं तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं ओवर एज का। साथ ही आप यहाँ पर ये टिक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रीज़न आ जाएगी कि किस वजह से आप जो है ओवर एज क्लेम कर रहे हैं। तो नो पर आप क्लिक कर दें अगर आप नहीं हैं तो क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपको जो है वो डाक आसानी से मिल सके, वो आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट कॉलम आता है आपके अपने मोबाइल फ़ोन नंबर का, वो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हुआ हो, ताकि आपको एसएमएस जो है वो बआसानी इन टाइम मिल सके। और उसके बाद आ जाता है फ़ोन ऑफिस का, वो नहीं है तो ना करें। उसके बाद ईमेल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें। और इसके बाद अगर आपको खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, उसकी कैटेगरी किस वजह से डिसेबिलिटी है, नहीं तो खाली छोड़ दें। और उसके बाद आ जाता है प्रोसेस आपकी एजुकेशन ऐड करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड एजुकेशन पर, और यहाँ पर आपके सामने ये कॉलम आ जाएगा। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन है, आप मैट्रिक से लेकर एमफिल पीएचडी जिस तक आपने तालीम हासिल की है, तमाम आप अपना डाटा जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है इस तरह। सबसे पहले आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लें, मैट्रिक, या फिर आप एमफिल पीएचडी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बेहतर है कि वही कैटेगरी आप रखें, और उसके बाद रिज़ल्ट डेट उसकी, और बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, ग्रेड कौन से थे, और मेजर सब्जेक्ट कौन सा। उसके बाद सेव पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है इस तरह सेव हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाता है एक्सपीरियंस का। आप के पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम आपको दिखाता हूँ कि एक्सपीरियंस किस तरह ऐड करना है। तो यहाँ पर आप मैंने ये पहले इंटर कर दिया है। उसके बाद आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है कि पोस्ट कौन सी थी जिस पर आप काम करते रहे हैं, वो इंटर कर लेंगे। गवर्नमेंट सर्विस स्केल कौन सा था, और कहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा था, किस डेट से आपने सेलेक्ट की, यहाँ पर वो डेट शुरू करेंगे। अगर आप कंटिन्यू है तो लास्ट डेट आप इंटर कर देंगे इसकी ऐड की। और उसके बाद जॉब नेचर कौन सी थी वो सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी, या फिर जो भी आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कोई एक सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ कौन सी थी, क्या क्या आप वहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, तो आप इंटर कर देंगे। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह आपका तमाम एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। एक दफ़ा गौर से देखने के बाद यहाँ पर इस तरह आप क्लिक कर देंगे और इसको आप सेव भी कर लें अपने ईमेल में तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके पास इस तरह के फिर ऑप्शन आ जाएगा सबमिट करने के बाद। फिर आप इस तरह करें कि यहाँ पर आप ये प्रिंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सामने आ जाएगी, तमाम डिटेल यानी एप्लीकेशन। अगर आप कोई ऐड कोर्स रिसर्च करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो ये इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ अपने पास। तो ये मुकम्मल तरीकाकार है एफपीएससी में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।